बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ब्लैकमेलिंग ने तोड़ दी छात्रा की हिम्मत, सुसाइड करने पहुंची युवती को समाज सेवियों ने बचाया। एसएसपी दरबार में पहुंचा सनसनीखेज मामला। दुष्कर्म के कथित मामले और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से परेशान एक छात्रा की जिंदगी उस वक्त संकट में पड़ गई जब वह आत्महत्या करने के इरादे से डैम्पियन नगर पहुंच गई। गनीमत ये रही कि इसी दौरान समाज सेवी ममता गौतम और प्रदीप बनर्जी की नजर रोती बिलखती युवती पर पड़ गई। दोनों ने तत्काल उसे संभाला और समझा बुझाकर आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया। इसके बाद समाज सेवियों ने पीड़िता का हाथ थामा और इसे लेकर सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां पीड़िता ने शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपराधियों को दी। पीड़िता की शिकायत पत्र के मुताबिक संदीप उपाध्याय कभी उसके मकान में किराए के रूप में रहता था और पौरोहित्य का कार्य करता था। आरोपी ने जरूरी काम के बहाने छात्रा को रुक्मणी बिहार स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया और कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने की धमकी देकर कथित तौर पर उसे पैसे वसूले गए। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि उसके व्हाट्सएप और ईमेल अकाउंट को हैक कर उसकी निजी जानकारी उस तक पहुंच गई है। पीड़िता के अनुसार और उसके परिजनों की ओर से मिल रही कथित धमकियों के चलते वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई थी। इसी परेशानी से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का फैसला लिया, लेकिन डैम्पियन नगर में समय रहते समाज सेवियों की नजर पड़ जाने से उसकी जान बच गई। अब पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों को वास्तविकता और घटना के तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। ये बच्ची कल मैं डैम्पियर मथुरा विकास प्राधिकरण आया था। कल ईद की छुट्टी होने के कारण अवकाश था वहाँ, तो ये बच्ची आती हुई देखी और काफ़ी रो रही थी और बहुत परेशान नज़र आ रही थी। तो हम गन्ने की दुकान है, वहाँ गन्ने का रस पी रहे थे। हमने पूछा, बेटा क्या बात है, कैसे परेशान है? तो इसको बहुत सब कहने पर इसने हमें अपनी व्यथा बताई और हमने कहा कि बोली मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैंने ये आत्महत्या करना कोई इसका रास्ता नहीं है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप इसके लिए संघर्ष करो, हम आपका सहयोग करेंगे। मेरी एक एनजीओ है अर्पिता फाउंडेशन के नाम से, जो कि महिलाओं और बच्चियों के लिए कार्य करती है। मैंने इसको दिलासा दिलाया कि आप इतना निराशा मत होइए कि अपने जीवन के साथ वो खिलवाड़ करें। प्रशासन से गुहार करेंगे हम, आप अपनी प्रार्थना पत्र प्रशासन को दीजिए और हमें प्रशासन से पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलने की उम्मीद है। आज कप्तान साहब से आपने मिलवाया है, क्या आश्वासन दिया है, क्या कर रहे हैं? कप्तान साहब के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया और सीओ सदर के लिए मार्ग किया है, बोले आपके साथ अवश्य कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटना हुआ आपके साथ? जी, मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ, फोगला आश्रम के आसपास की, और मैं कई दिन से परेशान हूँ। एक लड़का है जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है और कल मैं सुसाइड करने जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी और अचानक ही मुझे कुछ समाज सेवी मिले। उन्होंने मुझे देखा और मुझे रोका कि बेटा क्या हुआ है, पूछा, काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं बताया उन्हें कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ, बस अब मैं मरना चाहती हूँ। आज आप इतना ऑफिस आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए हैं? जी, जिस ज़िंदगी से जूझ रही हूँ मैं, उससे मैं निपटारा चाहती हूँ। क्या घटना, क्या हुई घटना हो रही? जी, घटना ये हुई है कि एक लड़का था, हमारे किराए पे रहता था हमारे यहाँ रूम पे, और 6 महीने करीब रहा है वो। उसके बाद हमारे अच्छे वो हो गए, उससे घर जैसे परिवार जैसे संबंध हो गए और फिर उसके बाद वो रूम खाली करके चला गया और पूजा पाठ करता था, हमारे यहाँ भी कथा कुछ भी कर देते था। उसके बाद फिर वो चला गया और फिर एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया कि कुछ अर्जेंट काम है। तो मैंने कहा क्या काम है बताइए, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो फिर मैं चले गई उसके यहाँ रूम पे।
फिर उसने बोला कि बैठिए, उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, बैठो थोड़ी देर अभी आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर उसके बाद मैं अर्ध बेहोशी की हालत में पहुँच गई कि मेरा सिर घूमने लगा और मैं लेट गई वहाँ पे ऐसे करके। मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा, देखो क्या हो रहा है। उसने ऐसे बोला और फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो ज़बरदस्ती करता गया, मैं रोक नहीं पाई। मेरे शरीर उस स्थिति में नहीं था कि मैं उसे हटा पाती। वो ज़बरदस्ती उसने की और उसने उस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। जी। तो क्या कह रहा है वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए मुझे लगातार परेशान किए जा रहा है। उसके माध्यम से वो मुझे कितने सालों से मुझे परेशान कर रहा है कि ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं घर वालों को बता दूंगा तेरे, अगर तू नहीं आई तो, और वायरल कर दूंगा इस वीडियो को, पूरे समाज हर किसी को पहुंच जाएगी ये वीडियो। तो आपने कल आत्महत्या जैसा कदम उठाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। वो अब गालियाँ बकता है और कहता है आ दोबारा मुझे आने के लिए कई दिनों से फोर्स कर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं पढ़ाई कर रही हूँ मथुरा में बीएससी के पास में। मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही, कई दिनों से लगातार पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा पा रहा। मेरा एग्ज़ाम है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं सोची कि अब सुसाइड करने से ही बढ़िया रहेगा। क्या नाम है उस लड़के का? संदीप उपाध्याय। क्या कहा अधिकारियों ने? गालियों में वो बहुत बुरा बक रहा है। अधिकारियों ने क्या कहा? जी, अधिकारियों ने कहा है कि न्याय मिलने की उम्मीद है उनसे, मुझे ऐसा है।